कैसे हो? नंबर जी। कैसे हो? प्रैक्टिस अच्छी चल रही है? जी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। और कुछ नया? ठीक है गुरु जी, बस मजा आ रहा है बस। मजा आ रहा है। सही सही। ये मुझे जो ये हमारा बुक का तीसरा मेडिटेशन था ना गुरु जी, नाइट मेडिटेशन ऑब्जर्व करना। हाँ हाँ हाँ। ओहो, उसके तो क्या बताने के। अच्छा, जो बुक के अंदर अच्छा दिया हुआ है, जो स्पर्श वाला, जो साक्षी वाला, सोने से पहले ना। अच्छा अच्छा, सोने से पहले। हाँ 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 हाँ, ठीक है। दिन दिन भर का याद करना, फिर हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हर इंट्रोस्पेक्शन। सारे रात मेडिटेशन में जाते थे गुरु जी। हाँ 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 हाँ, आत्मावलोकन जो कह रहे हो हैं। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो टेलीपैथी में भी बहुत सारे नए साधक जुड़े हैं, और आप लोग तो हो ही सभी लोग ऑलरेडी। तो अभी जो एक समस्या उसको कहेंगे, या उसको रिजल्ट भी कह सकते हैं कि टेलीपैथी जब एक व्यक्ति सेंडर भेज रहा है रिसीवर को, तो नींद आ जाती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। ये आप सब लोगों के साथ है या किसी किसी के साथ है? नींद आना, बहुत ज्यादा नींद आना। मेरे साथ है गुरुजी। आपको नींद आती है? बहुत आती है। और नहीं सर, मेरे साथ नहीं है सर। आपको नहीं आती है? और आलिया, आपने शुरू कर दिया दोबारा प्रैक्टिस? सर मेरे साथ भी नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, प्रैक्टिस शुरू कर दी दोबारा या अभी रोके हुए हो? मैं इस शुरू कर दूंगी दोबारा। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए था दोबारा से कंसंट्रेशन का। एक वीक हो गया ना, आपने टाइम मांगा था, एक वीक का, एक वीक तो हो गया। कल से मैं करूंगी शुरू। कल से ना? अच्छा। तो अभी जैसे कुछ साधक हैं, उनको नींद मतलब आ जाती है, जैसे दूसरे वाला भेजता है तो नींद आ जाती है। ये वैसे तो एक ध्यान का एक लक्षण होता है। जैसे आप किसी भी ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ेंगे ना, तो नींद आपको घेर लेगी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है साधक के लिए, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता कि वो नींद में है या ध्यान कर रहा है। और रिफ्रेश तो आदमी नींद में भी हो जाता है, नींद से जगते हैं तो भी रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये मालूम नहीं चल पाता कि वो व्यक्ति नींद में है या ध्यान में है। हालांकि इसका कोई सीधे तौर पे कोई इलाज नहीं है कि नींद आ रही है उसको कुछ इलाज हो जाए। इलाज आना यही होता है कि अलर्ट रहे आदमी। और दूसरा जो है, कुछ प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, योग वो करे। तो नींद आना मतलब एक पीछे किरण जी मेरी बात सुन रही है? हाँ जी। तो आपको नींद, हाँ, आपको नींद महसूस हो रही थी ना? नींद सर मेरे को ना दो तरह की इसमें डिफरेंस लगता है कि जैसे मैं कभी ध्यान में जाती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि मैं उस स्टेज पे गई हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। मुझे एक फ्लक्चुएशन होती है स्लीप वाली स्टेट की, तो जिसमें मुझे लगता है कि मैंने कुछ सुना या कुछ मैंने देखा, जैसे एक ड्रीम होता है, बट उसमें से मैं वापस आ जाती हूँ। ठीक है। वो मुझे याद नहीं रहते वो वर्ड्स और वो जो विजन, वो याद नहीं रहता मुझे। अच्छा, मतलब क्या हुआ ये पता नहीं चल पाता। जैसे वो लोग कलर्स आपको भेज रहे थे, एक तो आपने अचीव कर लिया था लास्ट। हाँ जी, लास्ट टाइम तो आप ये रेणुका
लास्ट टाइम तो हो गया था ना हाँ जी, इनका? रेणुका के साथ। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ रेणुका लास्ट टाइम हो गया था ना रेणुका? हाँ जी। कलर हाँ हाँ कलर हाँ 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 लास्ट टाइम हुआ था। हाँ हो गया था ना। हाँ तो नींद आना मतलब कि यानी कि आप विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी कि ये टेलीपैथी तक act करती है। मैंने पीछे बताया था एक वीडियो में, एक आपके साथ बात करते हुए उसी मीटिंग में, कि जितना हम हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे उतना ज्यादा बढ़िया हम टेलीपैथिक मैसेज भेज पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे। दोनों चीजें भेज भी पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे। तो जैसे हम हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, जब आप टेलीपैथी के लिए तैयार हो रहे होते हो तो अचानक नींद आने का मतलब यही होता है कि जैसे विड्रॉल ऑफ सेंसेस होता है इसमें भी, जिसको योग की भाषा में प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे ही प्रत्याहार होता है उसी वक्त आप एकदम नींद में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वहीं पे अलर्ट रहना, उस प्रत्याहार के समय अलर्ट रहना ही योग में आगे बढ़ने का मतलब प्रोग्रेस उसी को कहते हैं। योग के प्रत्याहार के समय अलर्ट रहना, यानी कि नींद आएगी, आगे भी आएगी, और आगे जैसे हम इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे और लोग भी इसमें जो नए हैं वो भी जुड़ेंगे, उनको भी नींद आएगी। यानी नींद आने का सिग्नल मतलब भी यही है कि आप सही जा रहे हैं, इसमें गलत जा रहे हैं ऐसा नहीं है, सही जा रहे हैं। नींद आने का मतलब भी यही है। और राकेश जी आपका कैसे चल रहा है दोनों का? राकेश जी, राकेश राजेश जी आप बताओ। अनम्यूट करिए, बोल रहे राकेश जी, अनम्यूट करिए। क्या कह रहे हैं? हमारी आवाज? हाँ 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 अभी थोड़ा सा चलिए टाइम लग रहा है, मतलब मिल तो जा रहा है बट थोड़ा सा डिलेड है। तो वो कैसे करें, थोड़ा सा मतलब पूछना था। अभी जैसा पहले आपका हो रहा था ना, जब राजेश जी भेज रहे थे और आप रिसीव कर रहे थे, आप रिसीव कर रहे थे ना? हाँ। नहीं, आप भेज रहे थे राजेश जी। अब क्या कर रहे हो? आप भेज रहे हो, राजेश जी कर रहे हैं। मैं भेज रहा हूँ और राजेश जी रिसीव पहले उल्टा हो रहा था, तो आप बड़ी स्पीडली जा रहे थे। वैसे ही अब जो है स्वाति और पूनम के साथ हो रहा है। मतलब कि पहले टॉप पे आपका ग्रुप था, आज टॉप पे स्वाति और पूनम का वो दो का ग्रुप है। पहले टॉप पे आपका था, यानी कि जो भेजा जाता था इमीडिएटली आप रिसीव कर लेते 1 या 2 दिन में। ऐसे ही पूनम कर रही है, स्वाति भेज रही है। बड़े जबरदस्त मतलब एक्सपीरियंस हो रहे हैं दोनों को। मतलब कि मैं उन्होंने तो बिल्कुल ही, आपने तो फिर भी मैं सपोर्टिव सीन देता था, यानी कि पिछले दिन जो सीन दिया है उसकी कुछ ना कुछ लिंक देता था दूसरे जो टेलीपैथिक मैसेज। इनमें मैं कोई भी लिंक नहीं दे रहा किसी भी प्रकार का। आज अगर सूर्योदय का दे रहा हूँ तो कल वाटरफॉल का दे रहा हूँ, कल वाटरफॉल का दे रहा हूँ तो परसों किसी मजार का दे रहा हूँ। मतलब कि बिल्कुल रिवर्स कर रहा हूँ। इवन देन इमीडिएटली दे, मतलब कि पिछले 5-6 रोज से तो उनका एक भी जो है गलत हुआ ही नहीं। तो उसमें क्या है स्वाति? सर हाँ आप बताओ थोड़ा। जी सर। क्या क्या आप रूल अपना रहे हो? जी सर, पूनम की तबीयत ठीक नहीं है, वो बोल नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, तो मुझे इसी वजह से तभी आपको बोल रहा हूँ आप, मैं। हाँ जी सर। सर अभी काफी अच्छा चल रहा है, पूनम भी काफी अच्छा कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप जो आप, मैं नहीं वो मैंने बता दिया। नहीं वो मैंने बता दिया। आप रूल बताओ क्या अपना रहे हो? सर रूल यही है, फॉलो कर रही हूँ जो पहले से कर रही हूँ। डे 1 से जो मैं कर रही हूँ, मेडिटेशन का जो आधे घंटे का आपका सेशन है वो मैं कंपलसरी करती हूँ। और उसके बाद फिर हर एक चक्रा पे प्रेयर करने के बाद, हर एक चक्रा पे मेडिटेट करने के बाद फिर उसके बाद मैसेज सेंड कर रही हूँ सर, एज इट इज। जैसे मैं पहले दिन से जो कर रही हूँ वही प्रोसेस अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ सर। ठीक है, मतलब 2 प्रोसेस जैसा बताया जा रहा है वैसा कर रहे हो। और चक्रों पे भी मैसेज सेंडिंग करने से पहले चक्रों को भी एक्टिव करते हो, एक तरीके से उन पे ध्यान लेके जाते हो सभी चक्रों पे 1 बाय 1 ही। ठीक है जी सर। और हाँ। दूसरा मैंने बताया था कि जो अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना कि कल परसों आप बता रहे ना, पूनम बता रही थी, आप बता रहे थे कि कोई मैसेज भेजना चाह रहे थे अदर देन। हाँ
हाँ जी सर, अदर देन वो बात थी कि मैं ऐसे भी चलते फिरते उनको मैसेज भेज रही हूँ, जैसे कि इंट्यूशन टाइप में मैं उनको सेंड कर रही हूँ कि मैं उनको एक मंत्रा भेज रही हूँ, ओम नमः शिवाय, या रात को सोने से पहले भी मैं उनको भेज रही हूँ कि मैं ये कल भेजने वाली हूँ, तो इनको क्लिक हो जाए कहीं ना कहीं। तो इनको पूनम जी को क्या हो गया कि हमने मंदिर भेजा था, शिव मंदिर, उसके साथ हमें ये मंत्र भेजना था, आपने बोला था। तो ये मंत्र मैं उनको रात को ही भेज रही थी, शिव मंदिर भी मैं उनको रात को ही भेज रही थी मैं। तो इनको पूनम जी को नहाते समय ऐसे क्लिक हो गया कि हमेशा वो दूसरा मंत्र बोलती थी, जैसे कि राधे राधे वगैरह, बट सडनली उनके दिमाग में ओम नमः शिवाय ये सडनली क्लिक हो गया सर, उनके दिमाग में ये मंत्र। तो ऐसे उनको सेंड कर रही हूँ तो आ रहा है सर। पिछली मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो आप भेजना चाहते हो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप धारण भी करो, यानी कि मैक्सिमम टाइम तक आप धारण करो उसको, ठीक है। उसमें अच्छे रिजल्ट आए थे। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जब भी ये फ्री होती है उस वक्त जो ये भेजना चाहती है, जैसे ओम नमः शिवाय के साथ शिव मंदिर कहा था, दोनों सेंसेस को विकसित करने के लिए, ताकि जो हीयरिंग फैकल्टी है वो भी विकसित हो और जो सीइंग प्रॉपर्टी है, जो वाचिंग है, वो भी विकसित हो। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जब ये फ्री होती है, आजकल तो पुणे से है ये, तो आजकल वहां फिर लॉकडाउन और कर्फ्यू लग गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्री है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब है उसको भेजती रहती है। तो आप भी जो सेंडर है और रिसीवर, अगर रिसीव नहीं कर पा रहा है तो उसकी सपोर्ट कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको भेजिए, यानी कि उसका माइंड क्लियर होगा इससे। और फिर जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे, एक तो पूरा का पूरा जैसे इन्होंने बताया कि ये फॉलो कर रही है पूरे के पूरे उसको, जो भी गाइडलाइन दी गई है, और वो फॉलो करनी है, आप भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो आप उस पूरी गाइडलाइन को जरूर फॉलो कीजिए। और उसके साथ जो है, आप जब ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, दिन में रात में जब भी आप फ्री होते हैं, या आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब भी मेडिटेशन करने की इमीडिएटली बाद आप वही सिग्नल जो आपको बताए गए हैं, जैसे इन्होंने शिव मंदिर और ओम नमः शिवाय, हालांकि वो ओम नमः शिवाय मुझे मालूम था कि वो उनका जो वो श्री कृष्ण को मानते हैं, तो ओम नमः शिवाय जो जिसको मानते हैं उसको उसी देवता का मंत्र ज्यादा वो होता है। तो उससे रिवर्स हमने भेजा, मैंने वो रिवर्स भेजने के लिए कहा कि आप ये भेजिए, तो वो उसी दिन मतलब इमीडिएटली उसको क्लिक हुआ पूनम को कि ओम नमः शिवाय जो है, उनको पता लगा कि हाँ ओम नमः शिवाय उनके दिमाग में उभरा अपने आप में। तो ये एक टिप है आपके लिए। जैसे पिछले हमने आपको दिए थे कि धारणा से क्या होगा, हमारी जो मेडिटेशन में जाने की जो फैकल्टी है वो विकसित होगी बहुत ही अमेजिंग तरीके से। और इससे क्या होगा, आपका अपना माइंड वॉश होगा, दूसरे का भी वॉश होगा। माइंड को वॉश करना बहुत जरूरी है, माइंड को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। तो दोनों के माइंड का शुद्धिकरण होगा टेलीपैथी की मदद से। जब आप भेज रहे होते हैं ना किसी को भी कोई भी चीज, तो आप टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे होते हैं, तो उस वक्त आप एकाग्र होते हैं, एकाग्रता आपके पास आती है, और एकाग्रता ही शुद्धि लेके आती है। एकाग्रता ही जो है वो आपको शुद्धि लेके आती है। फिर इन्होंने बताया कि चक्रों पे हम ध्यान लेके जाएंगे, एक के बाद एक चक्कर पे, जैसे मूलाधार। जैसे कुछ लोग जो स्टूडेंट है हमारे इस कोर्स के, क्या बोलते हैं इसको, चक्रा हीलिंग कोर्स के, उनके पास माला भी है, ये माला जैसे डाल रखी है, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो जो है। अदरवाइज ये माला अगर नहीं है तो भी कर सकते हो, ये माला एक्सटर्नल टूल है, इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो कि एक चक्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां, और फिर रिवर्स वापस, इस तरीके से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी, जैसे इन्होंने बताया। इनसे मैंने पूछे कि इतना एग्जैक्ट ये किस तरीके से कर पा रही है, तो ये बताना बहुत जरूरी था। और जो जब हम नॉर्मल टाइम में जब हम भेजेंगे, जब टेलीपैथी नहीं कर रहे हो, जो रेगुलरली ऐसे ही कभी भी भेज रहे हैं, तो उस टाइम में वही प्रोसेस फॉलो करना है, या ऐसे मतलब ना उस टाइम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करना। उस टाइम आप जो प्रोसेस अगर फॉलो कर सकते हो वो पूरा प्रोसेस तो फॉलो करोगे नहीं ना। मान लो आप अपने ऑफिस में बैठे हो, वहां आप फ्री हो गए,
या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, वहां आप फ्री हो गए, तो उस वक्त पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उस वक्त खाली आप अपने माइंड को थोड़ा सा वॉचिंग स्टेट में लेके आओ कि आप एकदम रुक जाओ, जैसे रुक जाते हैं, स्टिल हो जाओ अपने थॉट्स को लेके। नहीं, नाउ आई विल बी स्टिल। कितनी देर रह पाते हो, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, तो वो स्टिल होने के बाद फिर आप टेलीपैथिक मैसेज भेजो। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अभी पूनम को मैसेज सेंड कर रही हूँ ना, जैसे अभी राकेश जी ने बोला कि आपको वो रूल फॉलो करने हैं, तो सर मैं कैसे करती हूँ, जैसे अपने आप अभी मैं फ्री हूँ तो मैं जैसे भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना, तो मैं उस समय थोड़ा सा खुद को स्टेबल करके और कॉन्शियस होके साक्षी भाव में आके मैं उनको ये मैसेज सेंड करती रहती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिला या चलते फिरते मुझे कुछ काम नहीं है और सडनली क्लिक हो गया कि मुझे ये भेजना है, तो उस समय सब मैं ये करती हूँ। उस समय ये पूरा प्रोसेस बिना करे मैं सिर्फ मेरे थॉट में ये लाती हूँ कि मैं उनको ओम नमः शिवाय भेज रही हूँ, शिव मंदिर भेज रही हूँ, आइडल भेज रही हूँ, जो मैं सिनेरियो क्रिएट करती हूँ मेरे माइंड में, तो मैं उनको वो सेंड करती रहती हूँ सर, तो वही या वही फिर रात को वो सेंड करती वो रहती हूँ। आज्ञा चक्र से भेजते हो या ऐसे नॉर्मल मतलब थॉट में बस? मैं थॉट में भेजती हूँ नॉर्मल, मेरे आज्ञा चक्र पे मैं कंसंट्रेट करके विजुअलाइज करके मेरे दिमाग में जो है, जैसे कि शिव की मैंने अभी एग्जैक्टली जो सदगुरु का शिवरात्रि के टाइम पे जो आइडल रहता है मैंने सेम भेजा और सेम वही पूनम को क्लिक हो गया, जो आइडल इतना बड़ा है शिव मंदिर के जैसा। तो और कोई शंख, जैसे मैंने अभी घंटी भेजी तो वो भी उनको क्लिक हो गई थी ऐसे। तो तो मैं यानी विजुअलाइज कि कर रही हूँ तो उनको देखो, साक्षी भाव में आना जरूरी है ताकि आपके थॉट्स को आप डायरेक्शन दे सको। अदरवाइज तो बहुत सारी थॉट्स पैदा हो रही है, तो आपकी जो जो आप थॉट्स भेजना चाह रहे हो उसको डायरेक्शन मिल ही नहीं पाएगी। इसलिए साक्षी भाव में आना जरूरी है कि एकदम अलर्ट हो जाए हम कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, कुछ किसी को सेंड करने जा रहा हूँ। तो उसमें आप आगे चक्कर से भी भेज सकते हैं। अदरवाइज देखिए, जब भी आप साक्षी भाव में आते हैं ना, तो आप कंसंट्रेशन अचीव करते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज आप कंसंट्रेशन का अचीव करते हैं। और कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा आपके पास रहेगी उतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उतनी ज्यादा आप अध्यात्म में आगे जाओगे, उतने ज्यादा आप अपनी जिंदगी में भी आगे तरक्की करोगे। मेन उद्देश्य आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना है। जितना ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ेंगे, और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने का एक ही रूल है, थॉटलेसनेस। एकाग्रता इज थॉटलेसनेस। एकाग्रता की हेल्प से, यानी कि जब कोई विचार ना हो या एक ही विचार पे हम बने रहें, एक विचार पे बने रहें, तो उसको धारणा बोल देते हैं। धारणा ही ध्यान में प्रवृत्ति होती है और ध्यान ही हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। अभी आप टेलीपैथिक जो सिग्नल भेज रहे हो उसमें कुछ परसेंटेज तक आप ध्यान से, धारणा से जुड़ पाते हो, उतनी परसेंटेज से ही टेलीपैथी सिग्नल चले जाते हैं। ये एक अचीवमेंट है जो लोग कर रहे हैं इसको, उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने की। चाहे आप आधे सिग्नल भेज पाते हो तो आप समझ लो कि आधे तौर पे जुड़े हो, पूरे सिग्नल भेज पाते हो तो समझ लो कि पूरे तौर पे जुड़ रहे हो, लेकिन ऑल द टाइम नहीं, फॉर द टाइम भी। समझ आई आपको? सर मुझे साक्षी भाव का मतलब नहीं मालूम। साक्षी भाव का मतलब कि मैं खुद को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मैं अब इसको देख रहा हूँ। एक मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं साक्षी भाव में नहीं हूँ, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, मेरा माइंड बोलता चला जा रहा है। अगर मैं इसको वॉच करना शुरू कर दूं, मैं बोल रहा हूँ इस बात को वॉच करना शुरू कर दूं, मैं सोच रहा हूँ इस बात को वॉच करना शुरू कर दूं, कौन सी थॉट मेरे अंदर चल रही है इस बात को वॉच करना शुरू कर दूं, ये साक्षी भाव है। खुद को वॉच करना शुरू कर दूं। तो ये बैठा हूँ ये और बोलिए। ये मेडिटेशन है। हाँ, मेडिटेशन भी यही है। साक्षी भाव मेडिटेशन में तो लेके जाएगा ना। तो मतलब आंख बंद करके वो सब करना है। हाँ, आंख बंद करके, अगर मैं अभी मान लो आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं अगर साक्षी भाव का अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, तो साक्षी भाव का मतलब ये है कि मैं खुद को देख रहा हूँ आपको लेक्चर देते हुए, मैं खुद को देख तो रहा हूँ। इसमें प्रत्याहार भी होना चाहिए। प्रत्याहार तो अपने आप होएगा, प्रत्याहार तो अपने आप होएगा। जैसे आप साक्षी भाव में आएंगे ना, उसी वक्त प्रत्याहार शुरू हो जाता है। साक्षी भाव में आने का मतलब ही प्रत्याहार है। विड्रॉल और सेंसिज हो जाएगा ना। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो आप बाहर की तरफ फेंक रहे हैं पहले, और जैसे आप साक्षी भाव में आएंगे तो रुक जाएगा सब कुछ, प्रत्याहार होना शुरू हो जाएगा। और ये साक्षी भाव लंबे समय तक चला जाए तो धारणा में बदल जाएगा। बात सर क्लियर हुई? और एक बोलना नहीं, चाहती उसको हूँ सर। रेणुका बात क्लियर हुई?
हाँ सर, मुझे क्लियर हो गई है। तो मैं अब ये किरण के साथ यही ट्राई करती हूँ कि मैं पूरा दिन में वो सब बीच बीच में उसको क्लियर करना हाँ स्टार्ट करूंगी। हाँ हाँ, बीच इसमें में मुझे जब भी थोड़ी आप, डिफिकल्टी हाँ हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, शुरू में डिफिकल्टी तो होती है, आपको भी तो हुई थी ना। हाँ जी, बिल्कुल हाँ वैसे ही सेम हो रही है। उसको भी हाँ सारे कलर दिख रहे हैं, बट उसको वो वाला हाँ कलर नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, आप बोलो स्वाति। जी सर। और मैं पहले दिन से सर हम लोग पूरे डिसाइड होके बैठते हैं, जैसे कि अगर उनको भी किधर कुछ जाना है तो मुझे पहले इन्फॉर्म करते कि स्वाति मेरे को पॉसिबल नहीं होगा। मतलब हम दोनों का जो ट्यूनिंग है ना काफी अच्छा है। बैठते समय भी हम एक दूसरे को बोलते हैं कि अभी ये समय पे बैठना है, आप रेडी हो जाओ, या 5 मिनट इधर उधर हो रहे तो एग्जैक्ट टाइम पे हम दोनों स्टार्ट करते हैं। यस, और इम्पोर्टेंट। उसके पहले भी अभी उन्होंने सजेस्ट किया है मैसेज करके कि ये बताइए कि सेटल होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप रिसीव कर रहे हो तो उस समय आपको खुद को सेटल होना बहुत जरूरी है। 15-20 मिनट तक तो मतलब मैं वही बोल रही हूँ, अगर आप वो मेडिटेशन नहीं कर रहे फिर भी 15 मिनट्स आपको बैठ के थोड़ा अपने आप को सेटल करना, या कि जैसे आपने सुबह वेरी बताया था गुड। फ्री मेडिटेशन क्लास में आप अपने जो भी थॉट है उसमें अपने बॉडी को, शरीर को और मन को आप थोड़ा सा सेटल कर दो तो ये चीजें जल्दी से रिसीव होगी। यस और सर यस। अचीवमेंट में ये कहना चाहूंगी कि मुझे 40 के बाद का जो एक विजन का चश्मा लगता है ना सर, तो हाँ ब्लर हाँ हो जाता है, हाँ दिखना हाँ थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो हाँ 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 संगीत मेडिटेशन करने की टेस्टिमनी है सर। हाँ संगीत मेडिटेशन करने के बाद जैसे कि आज्ञा चक्र पे मैं जो ध्यान लगा रही हूँ ना, तो हाँ उसमें मैं करने के बाद ये मेरा टेस्टिमनी है सर, थैंक यू फॉर दिस, कि मेरा हाँ। चश्मा मतलब मुझे जो ब्लर दिख रहा है तो ब्लर दिखना मेरा बंद हो गया है सर। वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। और यही ध्यान की, हाँ सही है। विजन दिख रहा है मुझे, मैं हम्म, प्रॉपर देख पा रही हूँ मोबाइल में। तो मैं हम्म। ऐसे पास लेके थोड़ा देख नहीं पा रही थी, तो वो थोड़ा भी मुझे बहुत अच्छी तरह से क्लियर दिखने लगा है सर। मैंने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे ये टॉपिक हमारे हेयरिंग का है वैसे, लेकिन सारी चीजें क्योंकि इंटरकनेक्टेड हैं, ये इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, खासतौर पे माइग्रेन पे और स्किन डिजीज पे। इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये चीजें होती हैं, बिल्कुल होती है। तभी मैं इस आर्ट को जो है जन जन तक पहुंचाने का मतलब बीड़ा उठा रखा है। मैंने पीछे भी बताया था, हमने ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड करवा रखी है। बहुत सारा वर्क हम ट्रस्ट के माध्यम से भी करने वाले हैं, शुरू भी कर दिया है। कुछ लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से थोड़े से स्पीड हमें कम रखनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे आज हम, आप बता रही हैं, स्वाति बता रही हैं, और लोगों के एक्सपीरियंस है, यही एक्सपीरियंस हमें जो है हायर कॉन्शियस तक लेके जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाते हैं और हमारी श्रद्धा बढ़ाते हैं। श्रद्धा बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो, ना, श्रद्धा का मतलब ये है कि माइंड को 100%, जिसको माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, 100% माइंड को देना। अगर माइंड में थोड़ा सा भी मतलब डाउट है, इसलिए कोई भी डाउट हो क्लियर कीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है ना, वो डाउट आपकी प्रोग्रेस में घातक हो सकता है। जो भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए। श्रद्धा होनी जरूरी है। जैसे इन्होंने अभी बताया, सुबह का हमारे सेशन, जैसे संडे को सारा दिन चलते हैं, सुबह के सेशन में भी आप थी, तो मैंने बताया था कि किस तरीके से माइंड को हमें प्योरीफाई करना होता है। माइंड जितना प्योरीफाई होगा उतना ज्यादा सपोर्टिव होगा। किस तरीके से जब हम बॉडी पे ध्यान देते हैं, उस तरीके से हम अपने माइंड पे भी ध्यान दें। तो दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम इस बात पे ध्यान नहीं देता है कि माइंड भी इम्पोर्टेंट है। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप सब कुछ कर रहे हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हो, उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो टेलीपैथी कोर्स, या और जो भी आप हमसे कोर्स कर रहे हो, चक्रा के, मेडिटेशन के, ये सब के सब आपके माइंड की फैकल्टीज को विकसित कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आज हमने टिप्स जो है डिस्कस किए, कि इससे पहले हम चक्रा पे थोड़ा ध्यान कर लें, मोस्ट ऑफ टाइम वो सब्जेक्ट को धारण करें जो हम भेजना चाह रहे हैं, और अदर देन टाइम्स जब हम टेलीपैथी नहीं कर रहे हैं तो अपने साथी को सपोर्टिव वे में वही के वही सिग्नल भेजिए जो आप टेलीपैथी में भेजना चाहते हैं। तो और कुछ कोई पूछना चाहे? सर मुझे ये पूछना है कि जिसमें लैंडस्केप है, मुझे लग रहा है कि मैं सही उसको कैच नहीं कर पा रही हूँ। शायद मुझे समझने में कुछ गलत लग रहा है कि किस तरह मैंने कैच करना है। आप कंफ्यूज हो रहे हो। आप सबसे, जब आपने शुरुआत की थी, आप बिल्कुल 100% श्योर सही जा रहे थे, 100%।
आपका 1% भी इधर से उधर नहीं था, जबकि शुरू में ऐसा नहीं होता। लेकिन बाद में आपके मन में पता नहीं क्या ऐसा हुआ, क्या आपको लगा जो आपने बीच में प्रैक्टिस भी छोड़ दी। मैंने आपको इसलिए इंसिस्ट नहीं किया, मैंने कहा चलो हो सकता है कोई 100 प्रॉब्लम्स होती है आदमी के साथ, तो लेकिन आपने कोई भी गलती नहीं की थी। आप बिल्कुल, आपका जो रिजल्ट था 100% सही था। क्यों रेणुका? रेणुका हाँ जी सर, मुझे तो पूरा लगता है कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी आलिया के साथ में। आप पूरा भी मुझे समझ नहीं आ टाइम रहा पे मैंने विजन हल्का सा भी चेंज किया है अपने दिमाग में, उन्होंने वो कैच किया है, उस थोड़े से चेंज को भी कैच किया उन्होंने। नहीं, आप यकीन मानिए आलिया जी, आप बहुत अच्छी साधिका हैं, वो बहुत आगे निकल सकती हैं। पता नहीं आप क्यों एक हफ्ता मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा चलो आप, हर आदमी का अपना वो है, एक हफ्ता कोई बात नहीं। मैंने कहा कि शायद मुझे नहीं आ रहा सही समझ में। नहीं, आप 100% सही जा रही थी। 1% भी जारी होती ना तो मैं मीटिंग में भी सबको बोल देता हूँ, जो जितना कर रहा है आप देख ही रहे हो, जो जितना कर रहा है उसको उतना बोला जा रहा है। आप 100%, आपकी जो पार्टनर है वो भी यही पे है रेणुका, तो आप ये हम हैरान होते थे दोनों कि जो भेजते हैं वही आप कैच कर लेते। तो ये काफी प्रैक्टिस के बाद होता है, और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन शुरुआत में नहीं हुआ। लेकिन आप बिल्कुल सही जा रहे थे, मैंने जैसे सर वाटरफॉल का लोकेशन चेंज कर दिया, तो वो भी उन्होंने उसी तरह से कैच कर लिया। जहाँ पे मैंने वाटरफॉल ग्रीनरी वाला देखा तो उन्होंने ग्रीनरी वाला देखा, जहाँ पे मैंने वो एकदम प्लेन रॉकी सा वाटरफॉल देखा था तो धुआं वाला, वो भी उन्होंने वैसा का वैसा कैच किया। तो मोटिवेशन है मेरे लिए। मैं तो सोच नहीं, आपसे मैंने एक हफ्ता रेणुका से मेरी बात हुई तो मैंने यही सोचा कोई बात नहीं, हो सकता कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो इसलिए ज्यादा इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो उनको अपना टाइम देते हैं, ले लें। लेकिन आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपसे कोई गलती हुई है। आप 100% सही थे, तो गलती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब 100 में से 100 नंबर आ गए तो 99 भी आए तो एक गलती होगी ना। जब नंबर ही 100 में से 100 देगी फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। चले सर, मैं ट्राई करती हूँ दोबारा। हाँ, नहीं, आपके आलिया जी के साथ तो मुझे एकदम लाइक एफर्टलेसली ऑन पॉइंट हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि तो बहुत आसान है करना। हाँ, मैं इसको तो हैरानी होती थी रेणुका को कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं इधर से भेजती हूँ इमीडिएटली वो कैच करके। सच में अभी ऊपर से खड़ी हूँ तो वही नजर आ रहा है मुझे। हाँ, और मेरा कभी विजन ऐसे पहाड़ के ऊपर से नीचे वाला होता था, तो वो इनको लगता था कि मैं किसी ऊपर खड़ी हूँ वहां से देखती हूँ, या उनको ऊंचाई का विजन दिख रहा है। तो मतलब स्लाइड चेंजेस भी वो कैच कर रही हैं। आपके सेशन के बाद जो है मेरे पास इनका फोन आता तो ये हैरान हो रही होती थी कि सर आपने कहीं बता तो नहीं दिया उनको। तो मैंने वो टेस्ट करने के लिए अपने मन से विजन चेंज किया था। मतलब इनको याद नहीं हुआ, इनको लगा कि अभी भी ये बताते हैं सर इनको, तो इन्होंने अपनी तरफ से चेंज किया, वो भी आपने कैच कर लिया जी। आप 100% सही जा रहे थे। आप दोबारा से शुरू कर दो। और अभी बानी कौर जी भी हमारे साथ हैं, वो भी नई जुड़ी हैं, तो उनके साथ भी प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि अभी उनको रिसीव करवाने हैं मैसेज। तो कोई बात नहीं, उसको मैं मैनेज करता हूँ, बताता हूँ कैसे करना है, कब टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही जा रहे हो, दोबारा से शुरू कर दो। और मतलब कि आप एक अच्छी साधिका हैं। बहुत ज्यादा मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, मैं जल्दी से करता नहीं, तो सामने वाले को फिर कंफ्यूजन हो जाता है अपने आप पे, ये हो जाता है भाई मैं कुछ बन गया हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन आपके 100 में से 100 मार्क्स हैं। चलें सर, मैं मोटिवेशन मिली है मुझे, वरना तो मुझे लग रहा था कि शायद अब तो देखो रेणुका भी सामने है और भी सभी लोग सामने हैं, तो बात बिल्कुल साफ हो गई है अब तो, ठीक है ना। तो जी सर, तो ठीक है, टाइम हो रहा है। आज एक्चुअली बहुत सारी मीटिंग है, तो बताइए और कुछ पूछना है? अच्छा जी, मुझे पूछना था कि जब नॉर्मल हम भेजेंगे दिन भर में तो उसमें आईज क्लोज करना है या वो ओपन आईज से ऐसे ही कंसंट्रेट करके भेजना है?
क्लोज कर लो तो ज्यादा सही है, अदरवाइज ओपन आईज से भी भेज सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि माइंड को अगर आप हटा लेंगे ना तो माइंड, अगर फिर आप आईज को क्लोज ही समझो, अगर हमने माइंड से हटा लिया, माइंड को हटा लिया ना आईज से, तो आईज अपने आप क्लोज ही समझो, फिर वो एक नील इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना कि दोबारा से दिखाओ, मेरा ध्यान कहीं और था, ये शब्द कहते हैं ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप मन को हटा लेंगे, ध्यान को हटा लेंगे, तो आइज नाम का इंस्ट्रूमेंट काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है ना? सर रिसीवर के लिए भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज है, जैसे मैं इवनिंग में भी ट्राई करती हूँ थोड़ी देर बैठने की और साइलेंट होने की, ध्यान लगाने की। तो जो ये आप बता रहे हैं कि सेंडर सारा दिन ट्राई कर सकते हैं, तो रिसीवर के लिए भी कुछ ऐसा है? रिसीवर के लिए देखो, जो तैयारी का जैसे बताया है ना, जैसे चक्राज पे वो बताया, तो आप ऑलरेडी चक्रा वगैरह कर रहे हो, ठीक है। और रिसीवर के लिए आप कनेक्टेड रहो आपस में, जो आपका सेंडर है उससे कनेक्टेड रहो सारा दिन, अपने थॉट पावर में भी उससे, उसकी हर आदमी की ना अपनी फ्रिक्वेंसी है। जैसे आप रेणुका जी से कर रहे हो, उनकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के साथ टाई अप करो मेंटली, उनके माइंड की फ्रिक्वेंसी के साथ जोड़ने की कोशिश करो। तो इसको कोई बात नहीं, इस टॉपिक को भी लेंगे लेकिन आज नहीं, ठीक है? ठीक है, करें क्लोज? ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।